5.3 का 4th क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। अब इसमें हमें सबसे पहले यह देखना है कि हमें गिवन क्या है, यानी कि दिया क्या क्या है। गिवन हमें दिया है, फर्स्ट नंबर पे हमें दिया है एसएन। एसएन किसे कहते हैं? सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि पदों का योगफल। जितने भी पद उस पे दिए गए उनका जो योगफल है वह क्या कहलाता है? एसएन। एसएन कितना है गिवन? 636 यह दिया है। सेकंड नंबर पे हमें क्या गिवन है? ए, क्योंकि ए कितना है? 9 इसमें एपी का प्रथम पद है, यानी कि फर्स्ट टर्म है जिसे हम ए बोलते हैं। ए कितना गिवन है? 9। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं है। अब इसमें हमें जब हम क्वेश्चन करते हैं तो डी भी चाहिए होता है, एन भी चाहिए होता है। डी यानी सर्वांतर कॉमन डिफरेंस। तो हम डी निकालने के लिए क्या करते हैं? इसमें डी इजिकल टू क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 17। A1 कितना है? 9। तो 17 में से 9 को हम माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? A। यानी कि थर्ड क्या हो गया? D इजिकल टू 8 हो गया। हमें उन्होंने कहा है कितने पद चाहिए, यानी कि हाउ मैनी टर्म हाउ मैनी टर्म, यानी हमें कितने पद चाहिए, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड यानी ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमें? एन यानी पद, टर्म, यह हमें ज्ञात करना है। अब हमारे पास में एन को ज्ञात करना है। यह 3 हमारे पास में गिवन है, तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे? क्योंकि सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमें एस एन फाइंड है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है? एन अपॉन 2, या 2a लिखेंगे क्योंकि a हमारे पास में है, n माइनस 1 डी भी है। n हमें केवल फाइंड करना है। एस एन दिया गया है कितना? 636। इसमें 636 गिवन है। n हमें फाइंड करना है, तो n अपॉन 2 हम एज इट इज लिखेंगे। 2 के प्लेस पे 2, a के प्लेस पे a की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस n माइनस 1 एज इट इज d 8। 636 इजिकल टू, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। n अपॉन 2, इसको यदि हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर ये कितना आ गया? 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, प्लस 8 का n में किया तो 8n, और 8 का 1 में किया तो माइनस 8, माइनस 1 का माइनस 8 में मल्टीप्लाई किया। अब हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 18 में से माइनस 8 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 636 इजिकल टू n अपॉन 2, यहाँ पे इंटू कर देते हैं हम। 18 में से यदि 8 को हमने माइनस कर दिया तो यहाँ पर कितने आ गए? 10 प्लस 8n। इसे हम इसी के सामने सॉल्व कर रहे हैं। n एज इट इज आ जाएगा। इसमें से हम क्या 2 को कॉमन ले सकते हैं? तो हमने यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गए 5, और यहाँ पर कितने आ गए? 4n। यह जो 2 थे वो यदि हम यहीं रख के इसको इससे कैंसिल कर लेते हैं, तब हमारा क्या आ जाएगा? n में यदि हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, पहले हम
ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 का जो जनरल इक्वेशन है, जो व्यापक समीकरण है, हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। इसलिए n का हमने 4n में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4n स्क्वायर, फिर n का 5 में किया मल्टीप्लाई तो 5n, और यह क्या आ गया, जब यह इस LHS से ये LHS जब RHS में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 636 इजिकल टू 0। यह हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 से यह फॉर्मूला बन गया। आप इसे चाहें तो फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं सॉल्व, और आप चाहें तो इसको मिडिल टर्म के 2 फैक्टर करके भी कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड से आप यदि करते हैं तो इसका फॉर्मूला हमने 4th चैप्टर में आपको करवाया था, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यदि आप इस फॉर्मूले से करना चाहें तो इस फॉर्मूले से इसे कर लीजिए, और हम इसको मिडिल टर्म यानी मध्य पद के 2 फैक्टर यानी खंड करके भी सॉल्व करवा देते हैं। पहले हमें 636 में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा कितने होते हैं 40 और 12 और 14 और जे आ गए 25। यानी कि हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म, प्रथम पद और तृतीय पद का मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन, 1 2 7 2, फिर 2 से 6 3 6, फिर 2 से 3 1 8, फिर 2 से इसका किया तो 1 5 9। अब जो 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 9 है और नंबर है इवन नहीं है, यह 3 से हो जाएगा। 3 से किया तो 3 5 जा और 3 3 जा 9। अब यह क्योंकि 53 किसी भी टेबल में नहीं आते, अब हम एक तरफ इसको लेते हैं और दूसरी तरफ हम इन पूरे नंबर को लेते हैं। यदि इन दोनों का हम इसमें से इन दोनों के मल्टीप्लाई को माइनस करते हैं तो 5 आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते हैं तो फिर हम अलग अलग इनको करके देखेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सब का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखेंगे। पहले हम इसे देखते हैं। ये तो हो गए 53, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। यह यदि 48 इसमें से माइनस होते हैं तो जो 5 आ जाते हैं, यानी कि जो 5 आ गए, और इनका मल्टीप्लाई तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल ही होगा क्योंकि यह इक्वल आ रही है। तो यह आ गया हमारा 4n स्क्वायर। यह नंबर क्या है प्लस का है, इसलिए हम बड़ी संख्या प्लस की लेंगे। 53n माइनस 48n माइनस 636 इजिकल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट से जे हो गया इसका, एक पार्ट जे हो गया। इसमें किसी का भी डिवाइड नहीं जा रही है क्योंकि ये 4 है, जो 53 है, तो इसमें केवल n को हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। यहाँ 4n आ जाएगा और यहाँ n को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ केवल 53 आएंगे। अब यहाँ भी हमें कोई ऐसा ही नंबर लेना है कि अंदर केवल क्या बच जाए 4n। तो हम इसमें क्या करते हैं 4n का डिवाइड करके देख सकते हैं। हमने क्या किया, माइनस 40n में यदि 4n का डिवाइड करते हैं तो n से n कैंसिल हो जाता है, और 4 का लिख केवल हम 4 को करेंगे क्योंकि n इसमें नहीं है, तो n तो एज इट इज रहेगा। 4 का इससे हमने किया तो यहाँ पर क्या आ गया -4 का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 1 और 2, यानी कि यहाँ पे हम 12 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया 4n, और 12 का यदि इसमें डिवाइड करते हैं
तो यह माइनस है बाहर, तो यह अंदर का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। और 4 5 जा 12 5 जा कितने होते हैं 60, तो 5 आ गए, बच जाएंगे यहाँ कितने 3, तो 12 3 जा 36। यह दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर नहीं, सॉल्व भी हमारा गलत होगा। एक ब्रैकेट हो गया 4n प्लस 53 और दूसरा ब्रैकेट हमारा हो गया n माइनस 12 इजिकल टू 0, यानी कि 4n इजिकल टू माइनस 53, तो n इजिकल टू माइनस 53 अपॉन 4। दूसरा आ गया n माइनस 12 इजिकल टू 0, n इजिकल टू 12। अब जो n इजिकल टू माइनस 53 अपॉन 4 है, यह क्या है, माइनस का है। तो माइनस की कोई भी डिजिट होती है तो वह क्या है, इसमें हमें नेगलेक्ट करनी पड़ती है, हम इसे क्वेश्चन में वैल्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि n इस समय माइनस का नहीं होगा। इसलिए हम इसमें क्या लेंगे, n इजिकल टू 12। यानी कितने पद कहिए उन्होंने कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने होंगे हमें। एपी कौन सी है, 9 17 25, तो उसमें माइनस के इतने पद तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वह भी प्लस के हैं, इसलिए हमें n इजिकल टू 12 लेना पड़ेगा। हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, यानी कि इन जो 12 पद हैं इनका जो सम है वह कितना है 636। तो हमारा आंसर क्या आया, n इजिकल टू 12। इसमें हम क्वेश्चन के आंसर में यह भी लिख सकते हैं द सम ऑफ 12 टर्म्स इज 636। यह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आंसर हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिएगा 636, जो क्वेश्चन में दिया हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिख रहे हैं। 636 प्राप्त करने के लिए दी गई एपी के 12 पद लेने चाहिए। यह हमारा 4th क्वेश्चन 5.3 का कंप्लीट हो गया। थैंक यू। 5.3 का 5th क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 15 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें हमें यह देखना है कि इसमें प्रथम पद यानी कि ए फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म कितना है 5। अंतिम पद को हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं और ए एन भी कह सकते हैं। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन जिसमें कि nth टर्म आया था, जैसे कि n पद आया था, उसमें हमने आपको यह बता दिया था कि वह लास्ट पद भी कहलाता है। इसलिए इसका एक फॉर्मूले में आप ए एन भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं। जे ए एन कितना है 45 और इनका योग यानी कि एस एन पदों का जो योग है वह कितना है 400। यह तो गिवन है।
पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड करना है। यह तो गिवन हो गया, यानी कि दिया है। अब यहां में क्या करना है, फाइंड यानी ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमें, n यानी कि नंबर, यहां लिख देते हैं हम नंबर, एंड d यानी कॉमन डिफरेंस, यानी हमें पद ज्ञात करना है और सार्व अंतर यानी कि d फाइंड करना है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहां हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो एस एन इजिकल टू क्या है फॉर्मूला, n अपॉन 2 a प्लस, अभी तक हमने ए एन लिखवाते आ रहे थे आपको और उसमें, लेकिन हम ओरली आपको जो बता रहे थे मौखिक कि इसको आप एल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एल दिया है उन्होंने, लास्ट टर्म कही है, अंतिम पद कही है, इसलिए यहाँ पर हम एल लिख रहे हैं। एस एन यानी कि नंबर का जो सम है, सम ऑफ नंबर, योगफल जो है पदों का वो कितना है 400, तो यहाँ हम 400 लिख देंगे। एन हमें फाइंड करना है तो एन हम एज इट इज रहने देंगे, अपॉन के प्लेस पे यहां n बाय 2 रहेगा। ए 5 है और अंतिम जो पद है लास्ट टर्म है वो कितना है 45, यानी कि 400 इजिकल टू n बाय 2, इन दोनों को प्लस कर दिया तो जो हो गए 50। इसको इससे कैंसिल कर दिया, यहां गए 25, यानी कि यह हो गए 25n इजिकल टू 400, n इजिकल टू हो गया 400 अपॉन 25। आप चाहें तो इसे 5 की टेबल से, 5 के पहाड़े से डिवाइड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे 25 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। यदि आप 25 की टेबल से डिवाइड करते हैं तो 25 बन जा 25 होते हैं, 15 बचेंगे तो 25 6 जा 150 होते हैं, यानी 25 से कम 25, बच कितने जाएंगे 15, एक जीरो और आ गई तो 25 छंग 150 होंगे। और यदि आप 5 की टेबल से करते हैं तो यहां पर पहले कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे और यहां पर 8 आएंगे और फिर यहां 0 आ जाएगी। फिर इसे 5 से करते हैं तो 5 बन जा 5 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएंगे, 5 6 जा। आप इसे किसी से भी करेंगे, n इजिकल टू 16 ही आएगा। अब इसके बाद हमें और क्या करना है, d भी फाइंड करना है। तो d फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये n, क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन है, जैसे हम n पद भी बोलते हैं, nth टर्म इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे इसे, a प्लस n माइनस 1 d। यह जो लास्ट टर्म है यह कितना है 45, a 5 प्लस n हमने फाइंड कर लिया है 16 माइनस 1 d हमें फाइंड करना है, यानी कि 45। अब ये 5 इधर आ गए तो ये माइनस के हो गए और यहाँ इजिकल टू 16 में से 1 को यदि हमने माइनस कर दिया तो यहाँ पर कितने आ गए 15, 15 इंटू डी, यानी कि 15 गुणा डी 15d। अब यहाँ पे d इजिकल टू यह कितने आ गए, जो हो गए थे 40 और यह इसके नीचे यानी बटे में आ जाएंगे 15, यानी जब d की वैल्यू आएगी तो यह कितनी आएगी, 5 से इसको कैंसिल किया, 5 दिया 15, 5 छठे 40, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 8/3, 8/3। हमारा आंसर हमें क्या फाइंड करना था, n एंड d। n कितना आ गया 16 एंड
D = 8/3, 8/3। यह 5th क्वेश्चन 5.3 का कंप्लीट हो गया। थैंक यू।